से इंडिया हमेशा उन्होंने टेरर को सपोर्ट किया है। शेख हसीना की गवर्नमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था बांग्लादेश में। उनकी इकॉनमी जो है ना डिस्टर्ब हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टिल बांग्लादेश के लिए फिर भी अच्छी हुई कि वो भाग गई, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी उसके बाद से जो है ना राइज अप जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन हाँ, हसीना को जो है ना उनको वापस नहीं छोड़ना चाहिए अपने मुल्क में। इंडिया की आशीर्वाद से ही वहाँ पे गस्पाना कब्जा किया हुआ था, पब्लिक सपोर्ट तो उनके साथ नहीं थी। अच्छा, आप बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर करेंसी नोट से हटाने जा रहे हैं। पीपल ऑफ एनी कंट्री दे आर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंट्री। पीपल ऑफ पाकिस्तान दे हैव ग्रेट लविंग सेंटिमेंट्स फॉर पीपल ऑफ बांग्लादेश। उसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर भाग के इंडिया जा रही है तो इसका मतलब यह है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पहले से। उसको उधर ही गिरफ्तार करते हो, उसको वहाँ से भागने नहीं देते, फांसी पे लटका देते। जो उसने लोगों का साथ जुल्म किया हुआ था वो ठीक था, ये गलत थी। जी, वो यहाँ से आई थी वहीं वापस चले गई हैं। जिनके लिए वो काम कर रही थी उन्हीं के पास वो वापस लौट गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, केमन हसन शबाई अल्हम्दुलिल्लाह बालोशी। फ्रेंड दिस इज़ रेहान और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ बंगला। फ्रेंड, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागे इंडिया 1 साल हो गया है, तो इस बारे में पाकिस्तानियों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि शेख हसीना जो बांग्लादेश से इंडिया भाग चुकी है, उसको 1 साल हो गया, उस बारे में वो क्या कहते हैं। शेख हसीना इंडिया में बैठी इस वक्त क्या कर रही होगी, तो देखते हैं पाकिस्तानी इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं, शेख हसीना को इंडिया भागे 1 साल हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। शेख हसीना बिल्कुल 1 साल तो हो गया, क्योंकि आज ही के डेट पे वो तकरीबन भागी थी इंडिया पे। और इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया हमेशा उन्होंने टेरर को सपोर्ट किया है। शेख हसीना की गवर्नमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था बांग्लादेश में। उनकी इकॉनमी जो है ना डिस्टर्ब हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यही कह सकते हैं कि पहले तो उनको भागना नहीं चाहिए था। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप जाके जो है ना एक हिंदू कंट्री से जो है ना आप वो बना लेती है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। एंड ओवरऑल स्टिल बांग्लादेश के लिए फिर भी अच्छी हुई कि वो भाग गई, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी उसके बाद से जो है ना राइज अप जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। एंड इंशाल्लाह होपफुली कि बांग्लादेश जो है रिकवर कर पाएंगे। और ऑल द बेस्ट टू बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, शेख हसीना इंडिया ही भागी है, ठीक है, क्या इंडिया शुरू से इस हसीना फैमिली को सपोर्ट कर रहा था? जो शेख मुजीबुर रहमान की भी स्टोरी थी, क्या वो इंडिया इसी वजह से भागी है कि इंडिया शुरू से सपोर्ट कर रहा था उसको? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, कि अगर उन्होंने भागना है, इंडिया भागना है, तो ऑब्वियसली इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है। तो स्टार्ट से ही जो भी उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, इंडिया की जो पॉलिसीज होती है, जैसे कि वो टेरर को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। और इसके अलावा उनको जो है ना क्रॉस बॉर्डर कभी भी पीस नहीं चाहिए इंडिया को, उनकी आदत है। पाकिस्तान में भी उनकी मिसाल में हमारे पास है, कुलभूषण यादव की शक्ल में और वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगर वो भागी हैं, इंडिया ही भागी है, तो इंडिया का इसमें बड़ा हाथ है। अच्छा, मैंने सुना कि बांग्लादेश का जो एंथम है वो भी एक हिंदू ने लिखा है। क्या बांग्लादेश को अपना एंथम चेंज कर लेना चाहिए अब, जैसे उसमें इतना चेंज आया बांग्लादेश में? नहीं, एंथम को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंथम तो एक बार एंथम तो कंट्री के लिए ना, हिंदू लिखे चाहे मुसलमान लिखे सब लिख सकते हैं। हाँ, अल्फाज अच्छे होने चाहिए एंथम के, जैसे कि हमारा एंथम है, तो अभी अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, चाहे वो अभी हफीज़ साहब ने लिखा था, लेकिन कोई और भी लिखता है तो उसको हमें चेंज तो नहीं करना चाहिए। एंथम ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हाँ, हसीना को जो है ना उनको वापस नहीं छोड़ना चाहिए अपने मुल्क में। एंड में बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई मैसेज? बंगाली भाई तो वैसे हमारे भाई हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंट्री। एंड हम दुआई कर सकते हैं कि आपकी कंट्री हमेशा से जैसे खुशहाल रही है, हमेशा और भी खुशहाली करे और तरक्की पे जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदा। वो उन्होंने वहाँ पे इंडिया की आशीर्वाद से ही वहाँ पे गस्पाना कब्जा किया हुआ था, पब्लिक सपोर्ट तो उनके साथ नहीं थी। वो जो लास्ट पे भी पता चला है, सारे लोग यंगस्टर्स और लोग सड़कों पे निकल आए, तो इट इज़ एविडेंट कि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ नहीं थी। तो वो इंडिया की आशीर्वाद से वहाँ पे काफ़ी अरसे से वहाँ पे थी, तो बस उन्हें वापस इसीलिए इंडिया गई हैं वहाँ पे। तो पब्लिक के साथ अगर उनकी सपोर्ट होती, लोग उनकी सपोर्ट में निकल के आते, तो जिस तरह नज़र आया सामने, पीपल वर नॉट विद हर। तो देखिए, पहले भी इंडियन 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, और इस तरह की जो चीज़ें सामने आती रही हैं, उनका आपस में वो गठजोड़ इस तरह का शुरू से था। काफ़ी पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते रहे, ये वहाँ पे जाते रही हैं, तो इंडिया का वहाँ पे असर सुख तो बहरहाल था, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब उस वक्त का जो 70s की जो पॉलिटिक्स थी, तो उसमें चाहे उनकी जो भी था वो अगेंस्ट पाकिस्तान तो उनका हो चुका था, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की वहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में भी ऐसे उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट उन्होंने वहाँ पे इंडिया में, मशरक़ी पाकिस्तान में जो वो ग्रो किए, पैदा किए, तो उससे नज़र तो यही आता है कि पाकिस्तान के वो अगेंस्ट हो गए थे एंड पे जाके। अच्छा, आप बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर करेंसी नोट से हटाने जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही डिसीजन लेनी जा रही है बांग्लादेश? देखें, पीपल ऑफ एनी कंट्री दे आर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंट्री। अगर
लोग वहाँ के उसके अगेंस्ट हैं और उसको पसंद नहीं करते हैं। उसकी बेटी जो थी वो भी चली गई है और उसका भी जिस तरह इंडियन सेंटिमेंट्स उनकी फैमिली के साथ नज़र आ रहे हैं, तो लोगों का राइट है कि वो वहाँ पे इस तरह का मुतालबा करें कि वो करेंसी नोटों से और वहाँ से उसके पिक्चर को हटाएँ। अच्छा, लास्ट में बांग्लादेश के लोगों को कोई मैसेज देना होगा आपने? Sir, people of Pakistan, they have great loving sentiments for people of Bangladesh, and they love our brotherly people of Bangladesh, no doubt about it. मैंने तो अपनी जो यंग एज में, मेरी 70 ईयर एज है, मैं अपारा शुरू से क्लास 1 से इस्लामाबाद में पढ़ा हूँ। अपारा में बेशुमार बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग थे, तो हमने तो साथ उनके मतलब हम स्कूल में साथ पढ़े हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। तो लोग जो यहाँ पे अब किसी से बात करें सड़क पे खड़े होके, लोगों के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे लविंग सेंटिमेंट्स हैं। जी, थैंक यू। और एंड में आप बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो तरक्की की राहों पे आगे जाएं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और हम आपस में हर किस्म के जो एक्सचेंज है वो कर सकें ताकि दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। कहूँगा एज अ पाकिस्तानी ये कि एक मुसलमान कंट्री होते हुए जो पाकिस्तान से टूटा है, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर भाग के इंडिया जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पहले से जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। अच्छा, क्या इंडिया शुरू से हसीना फैमिली को सपोर्ट कर रहा था शेख मुजीबुर रहमान के दौर से, जो कि जिसकी वजह ये थी कि हसीना अब तक जो इंडिया ही भागी है बाकी कंट्री छोड़ के? इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मुजीबुर रहमान थे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, तो जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए तो वो इंडिया के ज़्यादा करीब हो गए, जिसकी वजह से उनके फैमिली रिलेशंस और वो सारे इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान से मजबूत हैं। अच्छा, अब जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर हटाने जा रही करेंसी नोट से, वहाँ की आवाम ने भी शेख मुजीबुर रहमान के जो वो पुतले थे वो गिरा दिए, उन्होंने जलाए, कुछ पिक्चर्स भी जलाई। तो अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर्स उनकी करेंसी से हटाने जा रही हैं, तो ये क्या सही फ़ैसला कर रही है? एज अ पाकिस्तानी तो मेरे ख़्याल से ठीक फ़ैसला, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ही वो इंसान था जिसकी वजह से ये अलग हुआ पाकिस्तान। तो आई थिंक ये अच्छा फ़ैसला है कि वहाँ के लोग और पाकिस्तानियों के दिलों में आपस में मोहब्बत कायम होगी और वो लोग मुजीबुर रहमान को भूल पाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। एंड में बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई मैसेज? बांग्लादेश के लोगों के लिए मैसेज यही है कि हम शुरू से एक ही थे और अभी भी अगर हो सकता है तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दोबारा यूनाइट करें, ताकि हम एक मुल्क बन के दुनिया में अपना नाम और मुकाम पैदा कर सकें। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जिस तरह के उसके काम थे और जो उसने अपने मुल्क के साथ किया, जो उसने अपनी कौम के साथ किया, जो उसने जुल्म किया अपनी कौम के साथ, बच्चों के साथ, जमात इस्लामी के जो लीडर थे उनके साथ तो ये होना चाहिए कि उसको जाने ना देते, उसको उधर ही गिरफ्तार करते और उसको वहाँ से भागने ना देते, ताकि उसको पता चल जाता कि जुल्म का बदला जुल्म हो, जो उसको उधर ही उसको फांसी पर लटका देते जो उसने लोगों का साथ जुल्म किया हुआ था। अभी जहाँ वो छुप के बैठी हुई है तो उन्होंने उसको छुपाया हुआ है, लेकिन वो शुरू में ही वो उसके साथ वो अटैच थे, इंडिया वाले उसके साथ अटैच, इसलिए उसको वहाँ उन्होंने पनाह दी है ना। तो इंडिया वाले तो चाहते यही हैं कि मुसलमानों को उनको लीडर को मिल जाए, मुसलमानों को ऊपर जुल्म करे, हम उनको फंडिंग करें और मुसलमानों को जेलों ख़ार करें और जेलों में बंद करें, फांसी के पन्ने तक ले। शुरू में नहीं कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था। शुरू में तो मुजीबुर रहमान के साथ मेरा ख्याल है वो उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये उसके साथ इसको वो सपोर्ट कर रहे थे। वो तो चाहते यही थे कि मुसलमानों के साथ जो लीडर मिल जाए कि मुसलमानों में से कोई भी वो मुसलमानों के साथ मतलब ज़्यादती करे, जुल्म करे और पाकिस्तान का कोई नाम न ले या पाकिस्तान के मुखालिफ हो, तो उनको वो उस तरह का लीडर वो मिल गई थी, जिसको वो फिर बाद में अपने पास उठा के ले गए। जैसे भी है वो आपको पता है, आजकल भी उनका जो आर्मी चीफ है वही बैठा हुआ जो उसने लगाया था, अभी तक उसको चेंज तो किसी ने किया ना, अभी वही बैठा हुआ है। तो अभी पता है उसका नंबर कब आता है, अल्लाह करे उसको भी इस तरह की सज़ा मिले कि जो मुसलमानों के साथ उसने किया है उसके साथ भी उससे ज़्यादा बुरा हो। अच्छा, तो अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर करेंसी से हटाने जा रही है, वो सही कर रही है? नहीं, पिक्चर के वाला तो मैं ये कहूँगा कि उसके नहीं हटानी चाहिए, क्यों उसके बगैर किसकी लगाएंगे ना, इसकी लगाएंगे जो उसने जुल्म किया लोगों के साथ, फिर किसकी लगाएंगे? जो अभी उनका जो प्रोफेसर है फ्रांस से कहाँ से पता नहीं आया, अभी उसके तो लगा नहीं सकते। तो मुजीबुर रहमान की पिक्चर के तो उसकी लगनी चाहिए। जो औलाद गलत हो तो बाप का गुनाह तो नहीं है ना, उसके बाप तो कुछ लोग हमारे भी कहते हैं अहमद मीर जैसे कि वो ठीक था,
बाकी जितने सियासतदान पुराने वो सारे कहते हैं वो ठीक था, लेकिन हम तो जितना हमने सुना या मतलब ये पढ़ा है वो ठीक था, ये गलत थी। हाँ, वो तो शुरू में तक यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ तमजीब रहमान, वो तो चाहते नहीं था कि मैं अलग हूँ पाकिस्तान से। एंड पे बांग्लादेश के लोगों को कोई मैसेज देना हो आपने? बांग्लादेश वालों के लिए मैसेज यही है कि जो हसीना वाजिद की बाकियात हैं उनको निस्बत नमूद कर दे, उनको ख़त्म हो, उसको सफ हस्ती से मिटा दे। जी, वो यहाँ से आई थी वहीं वापस चले गई हैं, जिनके लिए वो काम कर रही थी उन्हीं के पास वो वापस लौट गई हैं। हमने तो यही सुना है जी, शेख मुजीबर रहमान साहब भी उन्हीं की बाकियात में से थे, ठीक है, उन्हीं के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। शेख हसीना वाजिद भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, आखिर उसका ड्रॉप सीन अब सबके सामने। तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम बांग्लादेश के लोगों से बहैसियत मुसलमान मोहब्बत करते हैं, वो हमारे भाई हैं। कलमे की निस्बत से तमाम मुसलमान ही आपस में भाई हैं और हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए।